अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मेरी मिर्ची के ऊपर है और इस वीडियो में हम मिर्ची की मंदा तेज़ी देखेंगे टेक्निकल तरीके से। लेकिन 2 तरह की रिसर्च होती है, एक आपके पास फंडामेंटल रिसर्च होती है जिसमें आप उसकी पैदावार कैलकुलेट करते हैं, फिर आप वो उसकी पूरी जो पुराने स्टॉक्स हैं वो चेक करते हैं, फिर आप डिमांड चेक करते हैं, सप्लाई चेक करते हैं। देखिए नो डाउट मिर्चों की प्रोडक्शन तो बहुत कम थी, फिर उसके बाद इसमें फंडामेंटल्स की रिसर्च बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कि फंडामेंटल्स में अनहोनी भी हो जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिस तरह कुछ साल पहले कोरोना आ गया, जो 30-30 40-40 साल से ट्रेड कर रहे हैं, उन बेचारों ने कभी कोरोना का नाम ही नहीं सुना था। कोरोना में कारोबार की नौयत जो है वो एक अलग किस्म की होगी। फिर इसी तरह जो है वो फंडामेंटली कोई आंधी, तूफान, ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को फोरकास्ट नहीं कर सकते आप। फंडामेंटल रिसर्च में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ की दूसरी चीज़ के ऊपर डोमिनेंस भी होती है। यानी कि अब डॉलर महँगा होने से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी बहुत कम हो गई है। ये चीज़ भी देखनी पड़ती है साथ। इस तरह से मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मार्च की साबत के पिछले 3 महीने में 491 कंटेनर आए हैं। तो ये तो बहुत कम वॉल्यूम था। कि वो उसकी वजह यही थी कि इसके रेट इतने ज़्यादा थे कि लोगों की जो बाइंग पावर थी वो ही ख़त्म हो गई। लेकिन जब भी किसी चीज़ का रेट ज़्यादा जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जब किसी चीज़ का रेट कम आता है उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट है मिडल क्लास लोगों के लिए। मिडल क्लास से भी ज़्यादा एक बहुत लो तबका भी है, उसका भी जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहले ट्रेड की बात करेंगे तो मिर्चों का जो ओवरऑल सालाना ट्रेड हुआ है वो तो बहुत अच्छा हुआ है। यानी कि 7800 वाली मिर्ची 24,000 हो गई। फंडामेंटल्स में प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ठीक है? एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन कम है तो डेफ़िनेटली उसमें तेज़ी के चांसेस हैं, लेकिन प्रोडक्शन के साथ-साथ कंज़म्पशन भी देखनी पड़ती है। अगर प्रोडक्शन कम है, फ़र्ज़ करें अगर कोई बंदा 2 रोटी खाता है और आपके पास आधी रोटी है, तो आप तो कहेंगे यार कि अभी जो है वो 1.5 रोटी की और ज़रूरत है। लेकिन हो सकता है कि आगे भूख भी आधी रोटी की भी ना हो, फिर वो आधी रोटी भी आपके पास बच जाए, फिर आप क्या करेंगे? तो कंज़म्पशन के ऊपर भी देखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि कन आपने प्रोडक्शन के साथ-साथ कंज़म्पशन भी देखनी है। फिर आपको डिमांड का पता होना चाहिए, कौन से टाइम पीरियड में कौन डिमांड की क्या सिचुएशन होती है। ये आपको वही बंदा बता सकता है जिसने 20-25 साल मिर्चों में काम किया हो, वो आपका डिमांड टाइम पीरियड बता सकता है। फिर सप्लाई के बारे में क्या सूरत हाल है? देखिए सप्लाई के अंदर एक तो सप्लाई की क्वांटिटी आ जाती है, दूसरा सप्लाई का टाइम पीरियड आ जाता है, तीसरा सप्लाई की लोकेशन आ जाती है। ये तीनों सप्लाई के हवाले से अलग-अलग टॉपिक है। सप्लाई में देखें कि आपकी सप्लाई कुंडी मंडी है मिर्चों की, या और जो भी है, जो भी माल आपके आते हैं सप्लाई में, आपकी शहज़ादी आ गई, लोधना आ गई, आपकी जामपुर आ गई। लोगों ने हमें ढिंढोरा डाला हुआ है, शहज़ादी क्वालिटी आ रही है, शहज़ादी क्वालिटी आ रही है। उनको पता ही नहीं है कि शहज़ादी क्वालिटी की कितनी फसल होती है, वो कितना कवर कर सकती है कंज़म्पशन। सबसे पहले देखें, ये आपका मिर्चों का ट्रेंड था और आपका मिर्चों का ट्रेंड जो है वो ड्रॉप हो चुका है। टेक्निकली देखें आप, यहाँ पे जिस बंदे ने प्रॉफिट टेकिंग की है सितंबर-अक्टूबर में 24,000 पे, डेफ़िनेटली देखें अगर आप एक प्रोडक्ट को 12,000 से लेके 24,000 तक चला गया है, तो आप प्रॉफिट टेकिंग तो लाज़मी करें, आपके पैसे डबल हो गए। ये आप फ़ॉर्मूला रख लें कि आपके पैसे डबल हो जाएँ, तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। देखिए, एक ही शॉट में कौन-सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें पैसे डबल हुए हों? एक ही शॉट में। ये आपने ली जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर पैसे ही डबल हो गए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी। लेकिन मेजॉरिटी ने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं की। लोग यहाँ पे मार्केट को कंपेयर करने लगे इंटरनेशनल मार्केट के साथ। इंटरनेशनल मार्केट में ये रेट है, लोकल मार्केट में ये रेट है, इतना गैप बन रहा है, तो डेफ़िनेटली तेज़ी लगती है। लेकिन फिर भी तेज़ी बिल्कुल लगती है, अगर आपकी आपका जो सपोर्टिंग रेट है वो ये है। ये आपका सपोर्टिंग रेट है, सॉरी ये देख रहे हैं, ये आपका सपोर्टिंग रेट है। ये बनता है जी 19,000, समझ गए?
लिख देता हूँ मैं, सपोर्ट। सपोर्ट हो गया। सपोर्ट से आप 5,000 रुपया ऊपर चले गए, समझ रहे? तो रेट ने तो यार वापस सपोर्ट के ऊपर आना ही आना है। तो यहाँ पे बंदा क्यों ना प्रॉफिट टेकिंग करे। इतना आप सपोर्ट से आप कोई भी सौदा ऐसा ले ले, जब भी सौदा सपोर्ट से ऊपर जाए, देखिए जो किंग किस्म के ट्रेडर्स हैं उनको उस प्रोडक्ट की नोयत का पता होता है, इस प्रोडक्ट में कितनी चार्मिंग है, इसका जो प्रॉफिट साइकिल है वो कितना है, ये प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट दे सकता है एक शॉट में। काले चने का लोग ट्रेड करते हैं, उसमें कितना प्रॉफिट दे सकता है, येलो पीस कितना प्रॉफिट दे सकती है, मसूर कितना प्रॉफिट दे सकती है, मूंगी कितना प्रॉफिट दे सकती है, माश कितना प्रॉफिट दे सकती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप जिस तरह मूंग है, मूंग फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूँ कि मूंग जो है आपकी 100 रुपया किलो है। अब मैं आपसे कहूँ जी मूंग 500 रुपया किलो हो जाएगी विद इन वन शॉट 3 महीने में, तो ये थोड़ी सी नामुमकिन सी चीज़ आ जाती है। इसको आप एनालिसिस में नहीं लेके आ सकते। यानी एक साइकिल आपको पता होता है कि यार इस चीज़ में मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स 80 to 90% बहुत ही कोई कम प्रोडक्ट हैं, जैसे ग्वारा है वो कई पिछले सालों में शूट अप कर गया था जी, बहुत ज़्यादा शूट अप कर गया। वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो आपकी कैलकुलेशन में चीज़ नहीं आती। 90% आपका रेट सपोर्ट पे आता है और बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी मार्केट सपोर्ट पे ना आए। लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि आपका रेट 24,000 से 19,000 पे आए, और आपका रेट 24,000 से 19,000 पे आ गया। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ से रेट आपका दोबारा बाउंस करके ऊपर चला गया, यहाँ पे चला गया, दोबारा 21,000 की मार्केट हो गई, फिर दोबारा से तकरीबन 20,000। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि वक्त के साथ तिजारत किस तरह की जाती है। देखिए वक्त तो निकला जा रहा है, ये जो एंगल है ये तो निकला जा रहा है, ये तो किसी के लिए रुकेगा नहीं कि यार चलो मैं डिमांड नहीं है तो मैं रुक जाता हूँ, ऐसे थोड़ी होता है, वक्त तो निकला जा रहा है। तो देखें जैसे ही वक्त निकलता गया आपकी मार्केट सुस्त होती गई, ये ट्रेंड इसने ब्रेक कर दिया। देखें ये जो तेजी वाला मिर्ची का ट्रेंड था ना, ये ब्रेक हो गया। अब जैसे ही ये ब्रेक हुआ और यहाँ से मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, मैं 19,000 पे मार्केट लीव सीन है। यानी कि अब आपका ट्रेंड ब्रेक हो चुका है, टेक्निकली आपका ट्रेंड ब्रेक हो चुका है। टेक्निकली आपको पता चल रहा है जी कि मार्केट के अंदर गाकी नहीं आ रही है। मार्केट के अंदर अगर गाकी होती तो आपका ये ट्रेंड ब्रेक ना, फर्ज करें अगर 20,000 से आपका टाइम गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, दिसंबर जनवरी के महीने में आपकी मार्केट आ जाती है 22,000 पे, फिर आगे जनवरी में आपकी मार्केट आ जाती 23,000 पे, फिर फरवरी में आपकी मार्केट आ जाती है 24,000। देखिए मैं आपको मंदी का तो अब टेक्निकली नहीं बता सकता क्योंकि अभी भी आपका सौदा सपोर्ट के ऊपर था, लेकिन अब ये सपोर्ट ड्रॉप हो गई, समझ रहे हैं? अब ये सपोर्ट अगर आपकी ड्रॉप हो गई तो इसमें हम इतना कर सकते हैं कि हम जितने भी नए इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि यार आप मिर्ची ना लो, आप कोई और प्रोडक्ट ले लो। दो वजह है, एक वजह ये है कि जी 7800 वाली मिर्ची 24,000 हो गई है, एक तो ये वजह पहले इतनी तेज हो गई है। दूसरी वजह ये है कि इसमें हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है, खतरा भी ज़्यादा है, पैसे भी ज़्यादा है, समझ रहे हैं? तो इन्वेस्टर्स की ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि यार हम थोड़े सेफ साइड पे। एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ आपको। देखें आपकी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 7 महीने से आपकी मंदा तेजी करने वालों में लड़ाई चल रही है। जब भी रेट रुके रहते हैं तो मंदा तेजी, इसको आप मार्केट में इस फेज को आप कहते हैं कंटिन्यूएशन, जो भी है इसको मैनिपुलेशन भी कहते हैं। ये कैमुलेशन हो गया, ये कंटिन्यूएशन या मैनिपुलेशन हो गया, उसके बाद एक्सपेंशन होगी। अब एक्सपेंशन की तरफ आते हैं। देखें ट्रेंड तो आपका ड्रॉप है और ये आपकी एक सपोर्टिंग सपोर्टिंग प्राइस है, ये 19,000। अभी भी आपकी मिर्चों की जो मार्केट है वो 19-20 हज़ार की मार्केट है।
समझ रहे हैं आप? मुमकिन है कि मिर्च यहाँ से सपोर्ट लेकर दोबारा उठ जाए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी है। समझ रहे हैं? आपके मार्केट के अंदर ये मूव हो सकता है। देखिए, मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये टेक्निकल बता रहा हूँ। अब हम सिर्फ रुके हुए किस वजह से हैं? सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये मिर्ची की मार्केट है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए, जीरा आपके पास शॉर्ट था थ्रू आउट। जितने भी पाक कमोडिटीज के कस्टमर हैं, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000 से ट्रेड कर रहे हैं और 53,000 तक चलेगी। देखिए, मैं जो आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ, देखिए, जीरा शॉर्ट था और शॉर्ट का कोई मूल्य नहीं होता। 26 दिसंबर 2022 रेट क्या था? यहाँ पे आ जाए। 17 दिसंबर 2022 रेट था 987.5 रुपये किलो। 3 जनवरी 2023, 3 जनवरी में और 17 में कितना हो गया जी? 15 दिन में 900 साढ़े 87 वाला सौदा 1375 तक चला गया। ये बनता है जी 400 रुपया, ऑलमोस्ट 387 रुपया किलो की तेजी आ गई। कितने दिन में? 15 दिन में। ये मिर्चों के साथ भी मुमकिन हो सकता है अगर आपकी मिर्चों की मार्केट बिल्कुल ही महंगी हो जाए। अभी जो मेन इशू आ रहा है, मेन इशू ये आ रहा है कि आपके जो लो क्वालिटी गुड्स है, 5,000, 7,000। मैं सर्वे पे गया होता फैसलाबाद में, देखा एक दुकान के बाहर 15 तोड़े डिस्प्ले में पड़े होते हैं। देखें, एक जनरल सी बात है कि अपनी दुकान के बाहर सारे प्रोडक्ट्स जितने भी उस क्वालिटियाँ होती हैं ना, सबके एक एक डिस्प्ले में लोगों ने चीज़ें रखी होती हैं। ज़्यादातर लोगों की कोशिश ये होती है कि अच्छा माल डिस्प्ले में रखें। लेकिन मैंने जितनी भी दुकानें देखी, किसी भी दुकान के बाहर मिर्ची में अच्छा माल ज़्यादा डिस्प्ले में नहीं था। फर्ज करें अगर किसी दुकान के बाहर 15 तोड़े मिर्ची के पड़े हुए हैं तो 15 में से आप समझ लें कि 13 तोड़े जो है वो नरम थे। 5,000 से लोदरा शोदरा काले माल पड़े हुए हैं। आप मिर्ची देखें, आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये मिर्ची है भी है या नहीं है। काले माल पड़े हुए हैं डिस्प्ले में, हालांकि डिस्प्ले में कोई काले माल नहीं रखता है। लाल से लाल माल रखते हैं कि अगले बंदे की देख के तबीयत खुश हो जाए। अच्छा, ये यार लोगों की देखें कुव्वत खरीद भी कम हो गई है। लो लेवल पे जितने पिसाई वाले हैं वो कचरा खरीद के ही काम चला रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ें आपको टेक्निकली समझनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें आपको फंडामेंटली समझनी पड़ती हैं। टेक्निकली तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि ट्रेंड ड्रॉप हो गया। जितने टेक्निकल ट्रेडर्स हैं वो ट्रेंड ड्रॉप हुआ, मार्केट से आउट। ज़्यादा लालच तो हमने करनी ही नहीं है। मार्केट जहाँ मर्जी जाए, हमारा तो कोई काम ही नहीं। फंडामेंटल ट्रेडर्स भी देखें, अब ये एक 19,000 वाली सपोर्ट पे है। ये 19,000 वाली सपोर्ट से मार्केट जंप कर जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। जिस तरह जीरे का मैंने आपको बताया कि जीरे को सिर्फ 15 दिन मिले थे और 15 दिन में मार्केट आपकी शूट अप कर गई। और देखें, कंटिन्यूएशन फेज के बाद जीत उसकी होती है जिसका नजरिया ठीक होता है। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे दो चीजें हैं, वक्त भी गुजरा जा रहा है, नई फसल भी जो भी टाइम है उसका अप्रैल मई आ जाएगी। लेकिन जीरा आपका तेज हुआ था 15 दिन। मिर्ची को भी अगर 15 दिन मिल गए तेजी मान सकती है। 15 दिन ना मिले, लोग मार भी खा सकते हैं। ये तो ट्रेडिंग है और ट्रेडिंग में लॉस और प्रॉफिट ये पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन बेस्ट स्ट्रेटजी यही होती है कि आप लें सपोर्ट पे और बेच दें आप रेजिस्टेंस। इतनी बड़ी मैंने बहस की है, मैं मंदे वालों की तरफ से भी बहस की है और मैंने तेजी वालों की तरफ से भी बहस की है। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार है कि आपको मिर्ची में मंदा लगता है या तेज़ी लगती है। आप प्रॉपर कमेंट के साथ अपना रीज़न जस्टिफाई करें ताकि मैं मेरे पास मेरे नॉलेज में इजाफा हो कि लोग किस तरह से सोचते हैं, मार्केट साइकोलॉजी क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। कि अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।